आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डायनेमिक करियर लाइन में। आज हम 12th की जो है सेकंड पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। एन एलिमेंट्री, एक एलिमेंट्री का मतलब प्राथमिक स्कूल, उसका जो है क्लासरूम का दृश्य जो है कवि हमें बता रहा है, जो स्लम बस्ती में है। स्लम मतलब गंदी बस्ती में, कच्ची बस्ती में, जो कच्ची बस्ती में स्कूल होती है, उस स्कूल का एक हमको परिदृश्य बता रहा है कि किस प्रकार की वो स्कूल वहाँ पे है, किस तरह से बच्चे रहते हैं, उनका किस तरह से डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ें इस पोएम में आपको बताई गई है। थोड़ी सी समझने वाली ये पोएम है ढंग से, तो इस पर थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है, नहीं तो ये पोएम थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेगी आपको। ध्यान दीजिएगा। स्टेफन स्पेंडर है इनके कवि। ओके, फर्स्ट स्टेंजा हम ले रहे हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। फार फार, फार फार का मीन्स होगा बहुत दूर दूर से, जो दूर दूर से। गस्टी, वेव्स, गस्टी वेव्स का मतलब लहरें, तो यहाँ पर हवा है, बहुत तेज चलती हुई हवा। गस्टी, गस्टी का मतलब हो गया बहुत तेज, धूल भरी आंधी जिसको हम कह सकते हैं। दी चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे। लाइक रूटलेस वीड्स, इन बच्चों के जो चेहरे हैं ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे रूटलेस। रूटलेस का मतलब हो गया बिना जड़ के। रूटलेस का मतलब हो गया बिना जड़ के। वीड्स का मतलब होता है खरपतवार। वीड्स मतलब खरपतवार, जो गांव में उग जाती है, जिसके हम निदान उदान करते हैं, तो जो बिना उगाई हुई घास होती है, वीड्स। तो इस लाइन का देखो आगे अर्थ पूरा होगा। द हेयर टर्न राउंड देयर पेलर। अब वो जो तेज हवाएं जो चल के आ रही हैं, वो उन बच्चों के चेहरे पर, चिल्ड्रंस फेसेस, फर्स्ट लाइन में जैसे चिल्ड्रंस फेसेस पे जो है वो बाल ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे कि रूटलेस, बिना जड़ के खरपतवार जो होती है वो दिखाई देती है, उस तरह से उनके चेहरे पर ये बाल दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कवि का दूसरा संदर्भ ये है कि इन बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं है। ओके, इनसिक्योर उनका चिल्ड्रन है, उनका मतलब चाइल्डहुड है, बचपना, उनका बचपन जो है इनसिक्योर है, असुरक्षित है। राउंड देयर पेलर, पेलर का मतलब यहाँ पर पीले फेस, मतलब कमजोर जो बच्चे हैं उनके। थर्ड लाइन है द टॉल गर्ल, वहीं पर उसी क्लास में एक लंबी लड़की बैठी है, विद हर वेट डाउन हेड, जिससे कवि कह रहा है कि वजन से उसका जो है सर झुका हुआ है, जबकि एक्चुअली ये मीन नहीं है कवि कहने का मतलब। वजन से सर नहीं झुका है, ये उसके कुपोषण के कारण थकी हुई है वो, और बहुत ज़्यादा बीमार है, एग्जिस्टेड है, तो इस वजह से उसका सर जो है झुका हुआ है। वहीं पर एक लड़का है, द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर की तरह दिखने वाला पतला दुबला लड़का। सीमिंग मतलब प्रतीत होना, दिखाई देना, बॉय मतलब लड़का। विद रेड साइज, उसकी आंखें जो ऐसी दिखाई दे रही जैसे चूहे की आंखें हो, बहुत छोटी आंखें। द स्टंटेड, द स्टंटेड का मतलब हो गया अनडेवलप, जो बच्चा अविकसित है, उसका विकास नहीं हुआ है। और इसके अलावा वो अनलकी भी है। अनलकी, ये देखिए अनलकी एयर, इसको एयर पढ़ेंगे, HEIR, याद रखें, HEIR। इसको जो हम पढ़ते समय एयर पढ़ेंगे, एयर का उच्चारण, एच का उच्चारण नहीं, एयर, एयर, इस तरह से, ठीक है ना, एयर का, एयर। ओके, एयर का उच्चारण होगा। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, जो सक्सीडर बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे राजा होते थे, फिर उनके जो बेटे होते थे राजकुमार, वो फिर राजगद्दी पर बैठते थे, राजा बनते थे। तो ये जो बच्चा है जो अविकसित दिखाई देने वाला, ये अनलकी है। अनलकी का मतलब हो गया दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है। किस चीज का, ये देखेंगे आप। अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्ट मतलब मुड़ी हुई, बोन्स मतलब हड्डियां।
रिसाइटिंग अ फादर्स नेल डिजीज, इसको नेल पढ़ेंगे, याद रखना, GNLD, इसको नेल नहीं पढ़े, नेल डिजीज। नेल डिजीज वो होती है, रिसाइटिंग पहले समझे, रिसाइटिंग का मतलब दोहराना, रिपीट करना। फादर की नेल डिजीज का, फादर को गांठदार बीमारी हो गई, पहले जो होती थी काफ़ी लोगों गांव में, ये पोलियो, वो इसमें जो पानी, गंदे पानी की वजह से गांठें पड़ जाती थी पैर में, और बहुत सारी गांठें घाव के रूप में दिखाई देती थी। तो उस बीमारी का ये बच्चा जो है उत्तराधिकारी है, मतलब बाप को बीमारी हुई है तो बच्चे को भी हो रही है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपना लेसन जो है, पाठ, वो अपने डेस्क पर जो है बैठ के दोहरा रहा है। साथ में यही बीमारी उसको विरासत में मिली है, जिसको भी वो दोहरा रहा है। वहीं पे कवि कहता है, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, बैक ऑफ द डिम क्लास, एक क्लास में एक बच्चा जहाँ डिम रोशनी आ रही है, मध्यम रोशनी आ रही, कम, जो डिम होती है बहुत कम रोशनी, वहाँ एक बच्चा बैठा है, वन अननोटेड, अननोटेड जिस पर ध्यान नहीं गया है, वो स्वीट सा बच्चा है, यंग सा बच्चा है, ठीक है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, कवि कहता है कि वो जो है उसकी आंखें क्या देख रही हैं, एक सपना देख रही हैं, ऑफ स्क्वेरल्स गेम, गिलहरी जो होती है खेजड़ी के पेड़ों पर, इन पर आपने देखा होगा, तो वो स्क्वेरल्स गेम, मतलब कि वो गिलहरियाँ जो उछल कूद कर रही है पेड़ के अंदर, वो उसको देख रहा है। उसने पेड़ में ही अपना जो है एक रूम, मतलब एक बड़ा खड्डा इस टाइप का बना रखा है, या उसमें वो रह रही है, उछल कूद कर रही है, बाहर आ रही है, अदर देन दिस, बाहर आ रही है, कर रही है। तो कवि ये कहना चाह रहा है, वो जो बच्चा है उसके अंदर सपनों की बहार है, और वो सपने देख रहे हैं, और उसके माइंड में सपने जो है वो उछल कूद कर रहे हैं। तो पूरा ये स्टेंजा का मतलब ये हुआ, ये पूरा का पूरा स्टेंजा देखें, ये फर्स्ट जो स्टेंजा हुआ आपका यहाँ तक, ये फर्स्ट स्टेंजा में जो है कवि कह रहा है कि बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, जैसे तेज़ हवाएं चलने के कारण जो बच्चों के जो बाल दिखाई दे रहे हैं, वो बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे बिना जड़ की जो है घास जो है वो उगी हुई हो, उस प्रकार से उनका चेहरे पर बाल दिखाई दे रहे हैं, पीले चेहरों पर। फिर वहीं पे एक लड़की है लंबी सी, जो वेट डाउन हेड है, सर झुका हुआ है, सर इसलिए झुका हुआ है क्योंकि वो बीमार है, कुपोषण का शिकार है, थकी हुई है। वहीं पर एक लड़का है जो पेपर सीमिंग बॉय, जो तीसरी लाइन गई है, पेपर सीमिंग बॉय, पेपर की तरह दिखाई देने वाला एकदम पतला दुबला लड़का है, जिसकी आंखें भी रेत की तरह है, मतलब चूहे की जैसी आंखें, छोटी छोटी आंखें हैं। और उसके बाद में एक लड़के की बात की जा रही जो स्टंटेड है, स्टंटेड का मतलब होता है अविकसित, अनलकी, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है अपनी जो पिता की जो बीमारी है, ट्विस्टेड बोन्स, हड्डियाँ मुड़ने की, और नेल डिजीज़, नेल डिजीज़ का मतलब गांठदार बीमारी, गांठें हो जाती है, तो वो उस बीमारी का वो उत्तराधिकारी है। और इन लास्ट के दो लाइनों में वो कवि जो है एक अच्छे बच्चे का और बता रहा है वर्णन, जो वन अननोटेड, जिस पर कवि कह रहा मैं ध्यान नहीं गया, बड़ा सा स्वीट बच्चा है, यंग जवान सा बच्चा है, बड़ा प्यारा दिख रहा है, और उसकी आंखें जो है सपने देख रही है। जब वो गिलहरी को बाहर देखता है, कमरे से बाहर देखता है, तब वो सपने साथ साथ में देख रहा है अपनी ज़िंदगी के, कि मैं कुछ आगे बड़ा करूँगा या कुछ बनूँगा, तो वो सपने इस टाइप के देख रहा है। ओके, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेंजा। अब आप जो है सेकेंड स्टेंजा आप देखेंगे, ऑन सार क्रीम वॉल्स, सेकेंड स्टेंजा, ऑन सार क्रीम वॉल्स जो है, ऑन सार क्रीम वॉल्स, सार का मतलब खट्टा, क्रीम का मतलब क्रीम कलर का, वॉल जो है दीवारें हैं। तो यहाँ पर कवि ये जो कहना चाह रहा है कि सार क्रीम वॉल्स मीन्स वो जो दीवार है वहाँ पर वो खट्टी कलर, मतलब क्रीम कलर में है, तो वो खट्टी हो गई, खट्टी मतलब बहुत ख़राब हो गई है, बहुत पुराना जो है वो कलर किया गया है। डोनेशंस, डोनेशन मतलब दान, दान में जो दी गई हैं वस्तुएं हैं, उससे जो है वो दीवार पर कलर किया गया है। जहाँ शेक्सपियर का जो है, शेक्सपियर का जो है हेड, मतलब
शेक्सपियर जो हैं वो इंग्लिश के जो है पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है उनको। ये जो है नोवेल राइटर भी हैं और ड्रामेटिस्ट भी हैं, नाटककार भी हैं और लेखक भी हैं। तो इनमें चारों क्वालिटी थी, बहुत महान माने जाते हैं। तो वहाँ पर इनका जो है चित्र लगाया गया है, हेड। ये भी डोनेशन में मिली हुई चीज़ है। क्लाउडलेस एट डॉन, एक भोर का, सुबह का एक चित्र, जो डॉन का मतलब होता है भोर, भोर का समय जो 4 बजे से शुरू होता है सुबह, तो वो वहाँ पर लगाया गया है। ओके, और देखेंगे आप सिविलाइज्ड डोम और डॉन, डॉन का मतलब भोर का समय। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। सिविलाइज्ड का मतलब हो जाएगा जो सभ्य हैं, सभ्य लोग जो दिखाते हैं अपने आप को, सभ्य बताते हैं, वो वहाँ पर बड़ी बड़ी गुम्बदें, डोम, DOME, डोम, डोम का मतलब गुम्बद, याद रखें, डोम का मतलब गुम्बद। ओके, वहाँ पर वो जो दिखाई दे रही है सिविलाइज्ड डोम, आपको एक बता रहे हैं, ये डोम, डोम का मतलब गुम्बद, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। ओके, और इसमें आपको जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं और उसमें राइडिंग ऑल सिटीज, जो सारे शहर पर वो अधिकार करती हुई दिखाई दे रही हैं। बेल्ड, फ्लावरी। ओके, ऐसे लग रहा है कि वहाँ पर जो है संगीत की जो है वो चित्रात्मक वहाँ पर एक फ़ोटो टंगी हुई है और संगीत जैसा आकर्षण पैदा हो रहा है। घंटियाँ होती है, इससे बेल का मतलब फ्लावरी, जैसे फूलों की पूरी एक वैली हो, फूलों की एकदम घाटी आप कह दें, या फूलों का जो है एक बगिया कह दें, बगीचा कह दें, उस प्रकार का एक फ़ोटो है। ट्राइलोज वैली, ट्राइलोज का मतलब होता है ये घाटी है एक सुंदरतम, उसकी घाटी का वहाँ पर एक चित्र और है। ओपन हैंडेड मैप, थर्ड लाइन में आप देख रहे हैं, ओपन हैंडेड मैप। ओपन हैंडेड मैप का मतलब हो गया खुले हाथ से जो ये मैप बनाया गया है, विश्व का मानचित्र बनाया गया है। जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनमें इन गरीब लोगों की जो है जगह नहीं है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अपने अनुसार उन्होंने जो है इस दुनिया की रचना की है। एंड यट, फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप, लेकिन फिर भी इन बच्चों का जो है, जो भविष्य है, ये इन खिड़कियों तक ही सीमित है। मतलब इस पूरी दुनिया में उनको जगह मिली है, जितनी खिड़की में जगह मिलती है उतनी ही उनको जगह मिली है। मतलब एक कच्ची बस्ती में पूरी दुनिया में वो एक छोटी सी गंदी बस्ती में वो रह रहे हैं। नॉट दिस मैप, इस मैप पर जो है, मानचित्र पर इनको कोई जगह नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। देयर वर्ल्ड वेर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। लास्ट लाइन में देखो, फॉग, जिस तरह से इनका फ्यूचर कह रहा है कवि, कि जैसे मान लिया जाए धुंध जो होती है, फॉग का मतलब धुंध, तो धुंध में जो है इनका फ्यूचर है, भविष्य है, मतलब अनक्लियर है, बिल्कुल जो है इनका भविष्य जो है बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, धुंध की तरह है। ओके, तो ये आपकी आगे देखिए, नैरो स्ट्रीट, नैरो का मतलब पतली, स्ट्रीट मतलब गली, सील्ड इन विद द लीड स्काई, सील्ड का मतलब जो है बंद कर दी गई, सील कर दी गई है। बढ़ते हुए आकाश में, इस बड़े आकाश में उनको छोटी सी जगह मिली है, वो भी बंद कर दी गई, मतलब वो वहीं तक सीमित हो गए हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, फार फार बहुत दूर दूर तक जो है रिवर्स मतलब नदियाँ, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, अच्छे शब्द से, अच्छे शब्दों से, उस सानिध्य से, प्यार से बहुत वे दूर दूर है, उनसे इनको ये चीज़, उनको ये नसीब नहीं हो रही है। ओके, एंड द थर्ड स्टेंज आप देखिए, श्योरली, अवश्य ही,
जो है शेक्सपियर जो है उस इज़ विकेट। विकेट का मतलब होता है दुष्ट, बदमाश। तो यहाँ पे है विकेट का मतलब बुरा। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, वहाँ पर शेक्सपियर और मैप जो रखे हुए हैं क्लासरूम में टांगे हुए हैं वो बैड एग्जाम्पल है सभी के लिए, क्योंकि वो जो बच्चे हैं उनके लिए इस मैप में कोई जगह नहीं है। और जो शेक्सपियर हैं उसते महान जो कवि या लेखक को जैसे वो बन नहीं सकते, क्योंकि उनकी बेसिक चीज़ें नहीं है, उनके पास में रहने के ढंग के घर नहीं है, कपड़े नहीं है, खाना पीना नहीं है, तो उनकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा है। विद शिप्स एंड सन, यहाँ देखो शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। शिप और सन, जो शिप का मतलब जहाज, सूर्य, फिर सन, लव प्यार, टेम्प्ट करता है उनको, टेम्प्ट का मतलब ललायित करता है इनको, देम टू स्टील, स्टील का मतलब चुराना, कि इस दुनिया से ये चीज़ें उनको भी मिले, जो ये सूर्य प्यार इस टाइम मतलब को उनको एक दिन का एक उजाला मिले, उनको खुशियाँ मिले, प्यार मिले, और वो प्यार इस दुनिया से वो चुरा पाएँ, मतलब उनको इस दुनिया से इस प्यार ऐसा मिले, इस तरह की वो चाहत रखते हैं। परंतु होता क्या है देखिए, फॉर लाइव्स, लेकिन उनका जीवन, दैट स्लाइली, धीरे धीरे, स्लाइली मतलब स्लोली, यहाँ पर सीक्रेटली, चुपके से धीरे धीरे, टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, टर्न देयर क्रैम्प्ड होल्स, क्रैम्प्ड का होल का मतलब छेद हो गया, क्रैम्प्ड मतलब बिखरा हुआ टूटा हुआ छेद, इस छोटे से छेद में जो है उनका जीवन पूरा का पूरा बंद हो जाता है। कवि के कहने का मतलब एक छोटी सी जगह में जो वो गंदी बस्ती है, कच्ची बस्ती है, वो उसी में रह जाते हैं, धीरे धीरे वो ढल जाते हैं और वहीं ख़त्म हो जाते हैं। और उनका जीवन सिर्फ फॉग की तरह नहीं, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कवि कह रहा है फॉग मतलब धुंध भरी जो उनका भविष्य था, वो धुंध भरे से शुरू होता है अनंत रात में, एंडलेस नाइट, अनंत रात में मतलब गहरी अंधेरी रात में वो चला जाता है, मतलब उनका भविष्य पूरा जो है चौपट हो जाता है, खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है उनका ज़िंदगी। ऑन द स्लैग हीप, वो जो है स्लैग हीप, हीप मतलब ढेर होता है, कचरों का ढेर होता है, तो स्लैग यहाँ पर गंदगी को जो ढेर है उस ढेर पर ही वो बैठे रह जाते हैं, बल्कि उसी गंदगी में रह जाते हैं। दी चिल्ड्रन, इन बच्चों के, वियर स्किन्स पिप्ड थ्रू बाय बोन्स, स्किन्स मतलब हो गई चमड़ी जो पीप करती हुई, पीपिंग करना मतलब झांक रही है, झांकना, जो एक आंख से या कहीं से चुपके से किसी छोटे से छेद से देखते हैं उसको पीपिंग कहते हैं इंग्लिश में, तो पीप कर रही है यहाँ पर, उनकी जो स्किन में से हड्डियाँ, बोन्स, वो पीप कर रही हैं, झांक रही हैं बाहर, एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, उनके पास में जो नज़र वाले चश्मे हैं वो ऐसे पहने हुए हैं, स्टील मैंडेड बने हुए हैं, कि ऐसे बनाया हुआ है कि जैसे कि कोई रिपेयरिंग करके, जैसे कि लाइक बोतल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे कांच की बोतल हो उसको पत्थर पर पटक देंगे तो क्या होगा, टुकड़े होंगे, तो उससे टुकड़े टुकड़े में उनके कांच जो वो बने हुए, मतलब उनके जो भविष्य है वो पूरा का पूरा टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका पूरा का पूरा जो समय है, पूरा का पूरा जो समय है वो स्पेस है, टाइम है और स्पेस है, एंड फॉगी स्लम, उसी धुंध में, गंदी बस्ती में, उस कच्ची बस्ती में समाप्त हो जाता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स, ब्लॉट का मतलब होता है धब्बा, कलंक, तो वे कलंक है, ठीक है, इस मैप्स के लिए, जो ये मैप है ये बन रहा है, ये मैप उनके लिए कलंक है, क्योंकि इस मैप पर उनको कोई जगह नहीं मिली है। विद स्लम एज बिग एज डूम, ये जो गंदी बस्ती के, कच्ची बस्ती के जो लोग हैं, ये डूम, डूम का मतलब होता है क़यामत का दिन, विनाश का दिन, और डूम डे कहते हैं क़यामत के दिन को। तो ये ऐसी कोई क़यामत आए, कवि कहता है, जिससे इनकी जो स्लम बस्ती हो सबके बीचों बीच आ जाए और ये सभी हमारे जैसे लोगों के बीच में रह पाएँ। एंड द लास्ट स्टेंजा, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा रहेगा, ये स्टेंजा आपको
बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इसमें मैसेज भी है, कवि जो आखिरकार इन स्टेंजा में कवि ने उनकी स्थिति बताई, परिस्थिति बताई। अब कवि कह रहा है कि इनमें सुधार कैसे हो सकता है। तो अनलेस का मतलब इफ़ नॉट, यदि नहीं, अगर सरकार, गवर्नर का मतलब राज्यपाल होता है लेकिन यहाँ पर सरकार अर्थ लेंगे। इंस्पेक्टर का मतलब निरीक्षक होता है लेकिन यहाँ पर हम अर्थ लेंगे कानून। विजिटर मतलब आगंतुक, जो घूमने वाले पर्यटक लोग जो हैं, तो आम लोग, सभी लोग, अभी इनका अर्थ समझें, जब तक कि सरकार, कानून और लोग, आम लोग भी, सभी लोग जब तक इनकी मदद नहीं करेंगे, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, तो ये जो मैप है इनके लिए जो विंडो के समान हो जाएगा। मतलब इनका जीवन उसी कच्ची बस्ती में जो है वो समाप्त हो जाएगा, उतनी सी इनको जगह मिलेगी। एंड दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटकॉम्स, और ये जो इनका जो जीवन है, शट अपॉन देयर लाइव्स, उनके जीवन पर बंद हो जाएगा। कैसे? जैसे कैटकॉम्स, कब्र होती है जो ऊपर मकबरा टाइप बना देते हैं, जिस तरह से मम्मी को ईसाइयों में जो है, क्रिश्चियन में जो रखा जाता है, और मिस्र शताब्दी में, तो उस तरह से जो है वो कैटकॉम होता था, बस बक्सा टाइप का, उसमें लाश रख करके बंद कर देते हैं। तो उस प्रकार का इनका जीवन जो है इसी तरह से कब्र की तरह बंद हो जाएगा, वे दफन हो जाएंगे। तो कवि कह रहा है, ब्रेक ओ ब्रेक, ब्रेक ओ ब्रेक, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। ये सारे इनके जो बंधन हैं, इनके बंदिशें हैं, इनके पास में जो बैरियर्स इनके लिए बन रहे हैं, बाधाएं बन रहे हैं, कवि कहता है इन सब बाधाओं को तोड़ दें सरकार, लोग, आम लोग भी, कानून भी इनकी मदद करें। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को जो है वो ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन फील्ड, हरे भरे इनको खेत दिखाए जाएं, मतलब इनके जीवन में खुशहाली लाई जाए। एंड मेक देयर वर्ल्ड, इनका एक भविष्य बनाया जाए। रन, रन का मतलब दौड़ना। अज्योर, नीले आसमान में, खुले आसमान में। ऑन गोल्ड सैंड्स, गोल्ड का मतलब हो गया सुनहरी मिट्टी, सुनहरी मिट्टी पर जो है ये आराम से दौड़ें। एंड लेट देयर टंग्स, लेट देयर टंग्स, इनकी जो जीभ है वो चलने दें। रन नेक्ड, मतलब नंगी जीभ इनकी चलने दें। नंगी जीभ का मतलब है इनको अवसर दिया जाए पढ़ने का, पूर्ण रूप से आगे बढ़ने का। इनटू बुक्स, इनकी किताबों में इनको पढ़ने का अवसर दिया जाए। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, वाइट का मतलब सफ़ेद, ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स हरी पत्तियाँ। तो यहाँ पर हम अर्थ लेंगे, वाइट का मतलब खुशहाली, शांति, सुख शांति, और ग्रीन लीव्स का मतलब खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी। तो इनके जीवन में वो शांति और वो खुशहाली लाई जाए। ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। कवि लास्ट लाइन में कहता है कि इतिहास वही बना पाते हैं जिनके लैंग्वेज में, भाषा में जो है सूर्य जैसी ऊष्मा होती है, तो सूर्य जैसा जोश होता है, ऊष्मा होती है, तो वही लोग जो इतिहास बना पाते हैं, इतिहास रच पाते हैं। तो इनको इतना मौका दिया जाए कि ये ऐसा कर पाएँ। तो लास्ट स्टेंजा में वापस आप देखें कि मेन बात कही है कि भाई कवि कह रहा है कि जब तक सरकार, जो कानून है, आम लोग इनकी मदद नहीं करेंगे तो इनका जीवन जो है एक खिड़की के समान, खिड़की में जो है बंद हो जाएगा, और लास्ट में इनका जीवन समाप्त होकर के एक कैटकॉम्स में, मतलब कब्र में दफन हो जाएगा। तो वो चीज़ें सारी तोड़ दो, जो बंधन इनके पास में पहुंचने के लिए, इनकी मदद के लिए पहुंच रहे हैं, वो बंधन सारे तोड़ो, जिससे इनको कोई मदद कर पाए। और इनको हरे भरे खेत दिखाओ, इनको उस सुनहरी मिट्टी पर, नीले आसमान में आराम से इनको दौड़ने दो, चलने दो, मतलब पूरी दुनिया में इनको हक दो, बीचों बीच स्थान दो। और इनकी जीभ जो है मतलब पढ़ने दो, बुक्स, रन एक्ट बुक्स, मतलब इनको पढ़ने का पूर्ण रूप से अवसर दो। और सुख शांति, वाइट एंड ग्रीन लीव्स जो है ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। इतिहास वही बना पाते हैं जिनके पास में सूर्य जैसी ऊष्मा होती है। इस पोएम को इस तरह से आप देख लें, समझ लें, और इसके बाद में नेक्स्ट टाइम में आपको इसके नोट्स भी दिए जाएंगे। फिलहाल इन पोएम को समझते रहें, आपको टाइम टू टाइम जो है नोट्स भी दिए जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।